नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल स्पोर्ट टीएस इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1000 रुपये के विलम्ब शुल्क कैसे भरें और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें, ये जानकारी लेने वाले हैं। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2023 के बाद पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, ITR फाइल नहीं किया जा सकेगा, प्रलंबित रिटर्न मिलने में बाधा आएगी और अधिक दर से टैक्स काटा जाएगा। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। आपको 1000 रुपये के विलम्ब शुल्क भरने के लिए सही माइनर हेड और मेजर हेड को सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत प्रोसेस करते हो तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं 1000 रुपये के विलम्ब शुल्क कैसे भरें और पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। Technical Support TS. Subscribe the channel now. सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में इनकम टैक्स टाइप कर सर्च करें। eportal.incometax.gov.in इस लिंक पर क्लिक करें। अब आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स का मेनू बार दिखाई देगा, जिसमें लिंक आधार स्टेटस इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और व्यू लिंक आधार स्टेटस इस बटन पर क्लिक करें। अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपको स्टेटस में पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार टू लिंक योर आधार विद पैन, यह मैसेज दिखाया जाएगा। अब आप लिंक आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है, जिसमें सबसे पहले बताया है CBDT परिपत्र F3/7/01 4 फरवरी 14/22 TPL दिनांक 30 मार्च 2022 अनुसार हर व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उनको 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो करदाता ऐसा करने में विफल रहे हैं वे 30 जून 2022 तक 500 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। अगर कोई करदाता 30 जून 2022 तक ऐसा करने में विफल रहेंगे, उनको 30 जून 2022 के बाद पैन आधार लिंकेज अनुरोध के लिए 1000 रुपये का विलम्ब शुल्क भुगतान करना होगा। कृपया आधार पैन लिंकिंग अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ने के लिए ई-पे टैक्स सेवा के माध्यम से 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल शुल्क का भुगतान करें। भुगतान संबंधी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपने भुगतान पहले से ही प्रोटीन NSDL पोर्टल के माध्यम से किया है तो कृपया भुगतान की तिथि से 4 से 5 कार्य दिवसों के बाद लिंक करने का प्रयास करें। कृपया जांच लें कि आपने जो भुगतान किया है वह माइनर हेड 500 और अदर रिसीट्स 500 और मेजर हेड 0021 में ही किया है। कुछ श्रेणियों में पैन लिंकिंग करवाना अनिवार्य नहीं है, जैसे कि NRI, ऐसा करदाता जो भारतीय नागरिक नहीं है, 80 वर्ष उम्र से अधिक नागरिक, निवास स्थान आसाम, मेघालय और जम्मू कश्मीर। अधिक जानकारी के लिए अधिसूचना 37/2017 दिनांक 11 मई 2017 को पढ़े। विलम्ब शुल्क का भुगतान करने के लिए पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको बताया गया है आपने पैन लिंक के लिए इससे पहले कोई पेमेंट नहीं किया है। पैन लिंक के लिए विलम्ब शुल्क 1000 रुपये का भुगतान करें। पैन लिंक के लिए विलम्ब शुल्क माइनर हेड 500 और अदर रिसीट्स 500 और मेजर हेड 0021 में ही करना है।
भुगतान होने के बाद पैन लिंक प्रक्रिया को करनी है। पैन लिंक प्रक्रिया भुगतान होने के 4 से 5 दिनों के बाद होगी। अगर 4 से 5 दिनों के बाद पैन लिंक प्रक्रिया नहीं होती है तो जांच ले कि आपने विलंब शुल्क माइनर हेड 500 और अदर रिसीट्स 500 और मेजर हेड 0.021 में ही किया हो। आगे जाने के लिए कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस बटन पर क्लिक करें। अब आप ई पे टैक्स इस पेज पर आ गए हैं। इस पेज पर आने के लिए आपको होम पेज पर क्विक लिंक्स मेनू में ऑप्शन उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर आप सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ आप पैन नंबर दर्ज करें। पैन नंबर की पुष्टि करने के लिए पैन नंबर को दोबारा दर्ज करें। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको आपने दर्ज किए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप इनकम टैक्स इस ऑप्शन में प्रोसीड इस बटन पर क्लिक करें। अब आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ पेमेंट में माइनर हेड अदर रिसीट्स 500 इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाए। यहाँ आपको अदर पेमेंट में 1000 रुपए दिखाए जाएंगे। आगे जाने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध है, जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT, पेमेंट गेटवे यह ऑप्शन दिखाए गए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। हम UPI माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट गेटवे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको अलग अलग बैंक के ऑप्शन उपलब्ध है। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आप रिव्यू पेज पर आ गए हैं। पेमेंट करने के लिए स्क्रॉल डाउन कर नीचे जाएं और पे नाउ बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस पर चेक मार्क कर सबमिट टू बैंक इस बटन पर क्लिक करें। अब आप आपके बैंक की आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करें। पेमेंट होने के बाद पेमेंट रिसीट को डाउनलोड या प्रिंट करें। पेमेंट होने के 4 से 5 दिन बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। उसके लिए इनकम टैक्स वेबसाइट पर क्विक लिंक्स मेनू बार में लिंक आधार इस ऑप्शन पर क्लिक करें। पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको बताया गया है आपका पेमेंट वेरीफाइड हो चुका है। आधार पैन लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप पैन धारक का आधार अनुसार नाम दर्ज करें। उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगर आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष है तो हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड इस ऑप्शन पर चेक मार्क करें। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर चेक मार्क करें और लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। अब आपको आपने दर्ज किए मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें। अब आपका आधार पैन लिंकिंग का अनुरोध सत्यापन के लिए UIDAI को भेज दिया गया है।
कृपया बाद में होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस लिंक पर क्लिक करके स्थिति की जांच करें। अगर आपको लिंक आधार स्टेटस में योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार यह मैसेज दिखाया जाता है तो आप पैन आधार कार्ड से लिंक हो चुका है।